उल्फत, दमकता कहर, या हो मरजान, दिल कौन हुआ। आज वस्ल की याद है, ना कोई फरियादे बुलबुल। गुल गुल है लबे आतिश गुलिस्तां, दिल कौन हुआ। अस्मा, गुले उल्फत, लबे कुलचे, ये कैसी पुरस्कार खामोशी है। किसी बात से बेकल हो, हाँ, या आज दिल किसी और जानिब है। ये मुमकिन है भला कि आपके पहलू में आकर दिल किसी और जानिब मुल्तफित हो। ये नसीबों वाली रात तो मेरी जिंदगी की अंधेरी रातों में चांद बनकर तुलू होती है। आप जानते हैं कितनी बेताबी से मुझे इस खलवत का इंतजार होता है। अच्छा, तुम्हारी आंखों में उदासी, ये क्या है। औकात का एहसास करते हुए चुप हूँ आलम बना। अस्मा, बात बताओ। शहाबुद्दीन, मैं समझा नहीं। शहाबुद्दीन, उनसे कोई तकलीफ पहुंची है तुम्हें। वो कहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक भरोसेमंद कनीज के अलावा कुछ नहीं समझा उन्होंने मुझे कभी। मगर इस बात का खौफ भी है कि कहीं ये मासूम कनीज उनका भरोसा तोड़ ना बैठे आलम बना। वो मुझ पर बेहद भरोसा करते हैं। जो राज सारी दुनिया से छुपाते हैं वो मेरे सामने बेधड़क कह देते हैं। इस बार भी कुछ नहीं छुपाया उन्होंने मुझसे। उनके कमरे में खाना रोज मैं ही ले जाती हूँ। मगर उस रोज वो बेचारा कैदी कैसे तड़प तड़प कर उसने जान दे दी मेरे सामने। यकीनन जहर दिया गया था उसे आलम बना। मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया। खौफज़दा थी, बहुत डरी हुई थी मैं। किससे खौफजदा थी, बताओ। शहाबुद्दीन ने मुझे हर तरह तसल्ली दी, मगर वो खाना तो मैं ही लेकर गई थी ना। अगर मेरा नाम आ गया तो मैं तुम्हें मौत मार ही जाऊंगी आलम बना। अच्छा बस, बस। जहां बना, जानती हूँ मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मगर उन्होंने मेरा नाम ले दिया, अगर मुझे फंसा दिया गया। मैंने तो जिंदगी में कभी एक चूंटी भी नहीं मारी। आप मेरी बेगुनाही पर यकीन रखिए। अच्छा बस, बिल्कुल बेगुनाह हूँ आलम बना। बस खामोश। अल्लाह मुझे जिंदा दरगोर कर दे अगर मैंने उसकी जान ली हो। बस, बस अस्मा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, देखना। बस खामोश, तुम देखना। बस। बिटिया मेरी, परियों की रानी, ले गोरे, झील का पानी, सोएगी बिटिया, नींद सुहानी। बिटिया मेरी, परियों की रानी, ले गोरे, झील का पानी। निदिया रे, चुपके से आजा।
शहजादों एजादों को कभी भी गुलामों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने असल मकसद को सामने रखो और बस। बेगैरत हो, एक ही दफा क्यों नहीं मार देते? तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी तुर्कमान। तुम मौत की तलब करोगे, मगर मौत नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उस वक्त जब मैं चाहूंगा। मेरी जान तो सिर्फ अल्लाह की अमानत है। मुझे खौफ ज्यादा नहीं कर सकते मौत से। बाज़ इंसानों के लिए खौफ का मतलब कुछ और होता है। वो खुद तो नहीं डरते, मगर अपने प्यारों की वजह से जरूर डर जाते हैं। क्यों, ऐसा ही है ना जवानी? जवां मर्द अपनी जवानी और ताकत के बल पर मत रो। सब्र पहलवानों का काम नहीं। इस जगह रब के अलावा कोई भी फरियाद सुनने वाला नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। लाचार और मजलूम का तो रब ही है बस। वो कादिर मुतलक है बेटा। दिल में दोहराते रहना कि वो अल रज़्ज़ाक़ है और रिस्क जरूर देगा। अगर रब साथ है तो क्या फिक्र। यूं समझना कि तुम कैद में नहीं, मदरसे यूसुफ अलैहिस्सलाम में हो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो तुम खुदा से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। जवानी से तो न जीत सका, लेकिन इस जवान को तो मैं जरूर शिकस्त दूंगा। देखना तुम। आपके ख्याल में ये काम कब तक हो जाएगा मेरे आका? इस किताब में लिखे हुए उसूल के हिसाब से ज्यादा 40 रोज रहेगी इसकी अकड़, और उसके बाद आपकी आमद का एहसास ही नहीं होगा मोहतरम थॉमस। मलकुल मौत की तरह आए हैं। बहुत अहम मौके पर आमद हुई है आपकी। हमारे मेहमान कैसे हैं? अपने महल में आराम कर रहे हैं मेहमान। तुम उन्हें जिंदा में डालकर समझ रहे हो कि वो टूट जाएंगे। मैं तुमसे मायूस होने लगा हूं पेट्रोचो। देखिए थॉमस, मैं कभी भी आपके मामलात में दखलंदाजी नहीं करता। आप भी बराए करम ख्याल रखें इस बात का। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी खातिर बाबा आजम को भी सलीबी जंग के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इब्नुल अरबी के उस संदूक में हमारी जो भी अमानतें रखी हैं, उन्हें बहुत जल्द वापस हासिल करके रहूंगा। खुदावंद के लाफानी इख्तियार की कसम खा कर कहता हूँ। मगर ये काम थे तुझ जैसा अहमद जज्बाती आदमी नहीं, एक ऐसा जंगजू तुर्क करेगा जो कि बहुत जल्द अपना मजहब छोड़कर एक खतरनाक सलीबी जाबाज बनने वाला है। कैसे छुड़ाओगे उसका मजहब? एक कदीम नुस्खे की मदद से। हमारी मेहनतों का फल बहुत जल्द हमारी झोली में गिरने वाला है। नायब हुकूमत अल अजीज के शदीद इताब का शिकार होगा। पूरा हलब शहाबुद्दीन को सलेबियों के लिए काम करने वाले गद्दार के नाम से याद करेगा, और मैं इस सूरत हाल का पूरा फायदा उठाते हुए अमीर अली कद से मजीद करीब होकर और आला मकाम हासिल कर लूंगा महल में। अच्छा, और ये अर्तबल यानी पाई कबीले का
ये सरजमीन वाला मसला आज हल हो जाएगा। हाँ ना सर? आप बिल्कुल मुतमईन रहे। अल अजीज अब मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। और अर्तगल तो आज जब महल से निकलेगा तो सब कुछ खोकर सब कुछ हार कर निकलेगा। नहीं दोस्त, तुम्हें अंदाजा ही नहीं अर्तगल ने अपना कितना कीमती आदमी खोया है। इसका पता तो अब चलेगा उसे जब हमारे मद्दे मुकाबिल आएगा। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें होश आ गया। बाबा, बाबा शहीद कहाँ है? बाबा शहीद को कुछ हो गया है क्या? मेरा भाई कहाँ है? कुछ नहीं हुआ भाई को, सिपाहियों के साथ है। हिलो जुलो नहीं तुम, फिक्र न करो, जल्द आ जाएगा शहीद। ये हम कहाँ है बाबा? हला पहुंच गए बेटी, महफूज जगह पर है। बाबा शहीद को बुलवाइए, मुझे देखना है अपने भाई को। कल देख लेना बच्ची, सो जाओ बस, आराम कर लो, सुकून से सो जाओ। या अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची की तकलीफ दूर कर दे और शहीद को हम तक सही सलामत पहुंचा दे। हकीकत में ये कनीज झूठ नहीं कह रही। इस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है मेरे आली कदर।
बयानी कर रहे हो अर्तगल। सल्तनत की सरहद से बाहर बसने वाले आपके दुश्मन यहाँ महल के अंदर पहुंच चुके हैं और आपको एहसास ही नहीं। अमीर आली कदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नासिर? अमीर आली कदर कहाँ है? हाफिज हो तुम्हारी ये जुर्रत? इसी वक्त अल अजीज को खबर करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो हो रहा है अमीर आली कद्र की ही हिदायत पर हो रहा है और वो बजाते खुद आपसे पूछगिछ करेंगे। गुरदोगलो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम गुलदारो, मुझे सामान बांध के कारवान में शामिल होने का कहा था। वो अपना कोई काम निपटाने गए हैं, फिर कारवान में शामिल हो जाएंगे। कारवान में शामिल हो जाएंगे मतलब यानी गुरदोगलो भी हमारे साथ कूच कर रहे हैं। अलबार्गो बताओ वो कहाँ है? उनका हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। वल्लाह मुझे नहीं मालूम जनाब, शायद सुलेमान शाह का कोई मामला लगता है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे। अच्छा हुआ हम आखिर को इस गाड़ी में ले जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल समीर भाई, अच्छा हुआ यहाँ पड़ाव कर लिया, जानवरों को भी थोड़ा आराम मिल गया। अल्लाह आका को सलामत रखे, हल पहुंचे खैर आफियत से हम लोग। इंशाल्लाह। साहिब, 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 चलो बेटा थोड़ा पीछे हट जाओ, आका से हवा लगने दो। पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कब आएंगे अमीर अल अजीज?
आप लाएंगे, यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम जनाब। मेरी जानिब से बेहद इसरार के बावजूद भी वो अभी मिलना नहीं चाहते। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपके साथ हर मुमकिन इंसाफ से काम लिया जाए और अदालत में पेशी पर वो आपसे बजाते खुद गुफ्तगू फरमाएंगे। तुम जा सकते हो नासिर। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। वहां अदालत में साबित कर देना, सालिम की फिलफौर पकड़ करना। सालिम मुझे बेशक मार दे, मगर तेरी बख्शी हुई सल्तनत का ये निजाम अबदी और दायमी रहे मेरे मालिक।
तो है, तुम कहाँ से अचानक आ गए करदोगलू? अपने भाई की जान खतरे में महसूस हुई तो बेख्तियार थोड़ा चला आया। शुक्र है पर वक्त पहुंच गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई। क्या इल्हाम हो गया था कुर्दोगलू? किस तरह मालूम हो गया तुम्हें कि साहब की जान को खतरा लाहक है कोई? हाय माँ बहन, ये बज़ूक बज़ात मेरे पास आया था एक रोज। अपने बाबा का इंतकाम लेना चाहता था। जिरगे में गुलदारों ने मुझे उसका कातिल ठहराया था। बदबख्त इस झूठे इल्जाम को सच समझ बैठा। मेरे गले पर खंजर रख दिया। मैंने कहा कि अभी सदमे में है, जाहिर है अपने बाप की मौत का दुख था, तो मैंने इसे नादान समझकर माफ कर दिया। मगर फिर गुलदारों ने सबको बताया कि सरदार का खेमा चीरकर कोई अंदर घुसा था और अल्लाह न करे उन्हें कत्ल करना चाहता था कोई। तो मुझे ख्याल आया कि इस बज़ात को फिर कोई उबाल न उठे। बस दिल बेचैन हो गया मेरा। फौरन घोड़े पर सवार हुआ और दौड़ता हुआ यहाँ चला आया। मैं 2 दिन बिस्तर से क्या लगा और दारों ने सर उठा लिया। लश्कर तितर बितर हो रहा है, दुनिया बर्बाद हो रहा है। हमजा, कारवान के साथ जिन्हें चलना है वो मुहाफिज तैयार है सब? तैयार है आका। इलियास फकीह, जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए उनके घर वालों से मिलनी है ना आप? जी बिल्कुल भाई। दिलासा देने की कोशिश की है, लेकिन क्या करें, रब किसी को भी औलाद की मौत का दुख न दे कभी, और अगर दे तो सब्र भी अता फरमाए। आमीन आमीन। आगो जान, ये मर्ज उन लोगों के अलावा तो किसी और को नहीं लगाना। मुहतरम, सिर्फ देखने से अंदाजा नहीं होता कि वबा लगी है कि नहीं, लेकिन वल्लाह आलम, मेरे इल्म के मुताबिक तो किसी और को नहीं लगी। अगर आप मुनासिब समझें तो बाकी लोगों को यहाँ से पूछ कर जाना चाहिए। बिल्कुल मुनासिब है, मुनासिब है। तो फिर सब अपने शेख और बच्चों की खातिर, खेलते कूदते नौ उम्र बच्चों की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर फौरन कूच के लिए तैयार हो जाए। Her şeye rağmen sağ olasın Kurdoğlu. Ya gelecek saydın. Allah beyimizin canını bize bağışladı Deli Demir. Gerisini boş ver. Şimdi ne yapacaksın? Bizle beraber Halep'e mi geleceksin? Yok. Geri dönmem lazım. Göç yolunda o boyu yalnız tutmak olmaz. Şahımızın yanında sen varsın Deli Demir. Gözüm arkada değil. Eyvallah. Halep'te görüşürüz.